बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल के पहले जायज़े को करने जा रहे हैं। पहले जायज़े में सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 से मुतालिक सवालात हैं जिनको हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब खोलेंगे आप सफ़ा नंबर 68 पर। तो प्यारे बच्चों, पहला जायज़ा में हमारे पास पहला सवाल है, अरकान में तोड़कर लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनको अरकान में तोड़कर लिखना है। अरकान में तोड़कर लिखना आप पहले भी सीख चुके हैं। मैं मज़ीद आपको बता देती हूँ कि किसी भी लफ्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना अरकान में लिखना कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला लफ्ज़ है नुकसान। तो नुकसान में नून काफ नुक और स्वाद अलिफ सा नून सान, नुकसान। तो इस तरह से आपने इनको अरकान में तोड़कर लिखना है। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास दादी, दाल अलिफ दा और दाल छोटी है दी, दा दी। बात, बे अलिफ बा और ते बात। ऐन काफ लाम अक्ल, ऐन काफ अक लाम अक्ल। कुर्बान, काफरे कुर बे अलिफ बा नून कुर्बान। तो प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है हमारे पास जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। यानी अरकान हमें दिए गए हैं, अब हमने इन अरकान को जोड़कर लफ्ज़ बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं अरकान से लफ्ज़। गर्दन, लफ्ज़ बनेगा गर्दन। गुठली, लफ्ज़ बनेगा गुठली। मुस्कराए, लफ्ज़ बनेगा मुस्कुराए। ईदी, लफ्ज़ बनेगा ईदी। फितराना, लफ्ज़ बनेगा फितराना। शीशा, इन अरकान से लफ्ज़ बनेगा शीशा। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल को आहंग और लय से पढ़ें। कुछ अशार दिए गए हैं, उनको हमने लय और आहंग से पढ़ना है, यानी कि सुर के साथ। तो आइए पढ़ते हैं इन अशार को। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, जितने भी लड़ाका लड़के हैं मैं सबको नेक बनाऊँगा। जो बिखरे हुए हम जोली हैं उन सबको एक बनाऊँगा। सब आपस में मिल जाएंगे जो रहते हैं अब लड़े लड़े। तो प्यारे बच्चों, इन अशार को आपने बारी बारी इसी तरह से आहंग और लय के साथ पढ़ना है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जुमले हमें दिए गए हैं, उन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दुरुस्त जवाब पर हमने दायरा लगाना है। अलिफ, मायरा के घर में कमरे हैं 2, 3, 1 या 4। दुरुस्त जवाब है 2। बे, मुर्गियों के रहने की जगह है घर, दड़बा, पिंजरा, घोंसला। मुर्गियां कहाँ रखी जाती हैं? मुर्गियां दड़बा में रखी जाती हैं। तो दुरुस्त जवाब है दड़बा। जीम, बच्चे कहानी सुनने किसके पास जाते थे? दादा जान, भाईजान, दादी जान या बाजी? दुरुस्त जवाब है दादी जान। दाल, सलीम साहब ने लोगों को आने का कहा घर पर, मस्जिद में, पार्क में या स्कूल में? दुरुस्त जवाब है मस्जिद में। हे, खुदा से हमारी यही है इल्तिजा, दुआ, सदा या अर्ज? दुरुस्त जवाब है दुआ। सवाल नंबर 5 है, दी गई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, इबारत मैं पढ़ूंगी, आप इसको गौर से सुनेंगे और फिर खुद इस इबारत को पढ़ेंगे। आमना के गांव का नाम थल था। यहाँ के लोग किसान थे, वो बहुत मेहनत करते थे। खेतों में गंदम, चावल, दालें और दूसरी चीज़ें उगाते थे।
हर घर में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा या कोई और जानवर ज़रूर था। शाम को लोग डेरे पर मिलकर बैठते, एक दूसरे का हाल पूछते और मदद करते। वो सब मिलजुल कर रहते थे। तो प्यारे बच्चों, इस इबारत को आपने आप खुद पढ़ना है। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, हूँ, हैं लगाकर जुमले मुकम्मल करें। अलिफ, इस वक्त बहुत गर्मी है, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा है। बे, बारिश हो रही है, लफ्ज़ आएगा खाली जगह में है। जीम, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हूँ। दाल, हम हॉकी खेलते हैं, खाली जगह में लफ्ज़ आएगा हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 है, हम आवाज़ अल्फाज बनाएं। यानी हमें अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज से हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। प्यारे बच्चों, अल्फाज में से पहला लफ्ज़ है हमारे पास खोटा। खोटा से हम आवाज़ लफ्ज़ हम बनाएंगे मोटा। शाम से काम, बरस से तरस, मौज से सोच, जब से सब। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आज के सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।